सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह रोज आपको पंचांग बताता हूं। आज का संक्षेप में पंचांग, वैशाख मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी शनिवार, विक्रम संवत 2081, तद अनुसार 11 मई 2024। आज चतुर्दशी रात्रि को लगभग 2 बजे तक की है, तत्पश्चात पंचमी। आज का विशेष दिन भद्रा विनायक चतुर्थी रवि योग। ये था आज का पंचांग। कल हमने तत्वार्थ रामायण का प्रसंग श्री सीता जी का स्वयंवर बता रहे थे आपको, उसको विश्राम दिया था। आज हम उसके आगे का प्रसंग आपको बता रहे हैं। राजा जनक ने विश्वामित्र ऋषि से पूछा, महाराज ये ऋषि कुमार है अथवा राजकुमार? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मणिकुल तिलक नृपकुल पालक। इनके श्री अंग से लक्षण देखने से तो ऐसा लगता है कि ये राजकुमार है, बहुत सुंदर दिखते हैं, परंतु तुम्हारे साथ आए हैं तो क्या ये ऋषि कुमार है? विश्वामित्र ने तत्काल पूछा, राजन तुमको क्या लगता है, ये ऋषि कुमार लगते हैं या राजकुमार लगते हैं? राजा जनक महान ज्ञानी हैं। गीता का उपदेश करते समय परमात्मा श्री कृष्ण को जनक महाराज याद आते हैं। प्रभु ने किसी दूसरे का नाम लिया नहीं, परमात्मा ने जनक राजा का दृष्टांत दिया है। कर्मणे की ससिध समिता जनकाद्य। जनक राजा की पदवी थी विदेह जनक। देह में होते हुए जिनको देह धर्म, इंद्रियों का धर्म स्पर्श न करे, देह में होने पर भी देह से अलग रहे, उनको विदेही अथवा जीवन मुक्त कहते हैं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार देह तो प्राप्त हुआ है, परंतु जो जीव मुक्त है वही नया प्राप्त खड़ा होने देता नहीं। यह संकल्प विकल्प रहित होता है। प्रारब्ध कर्म से प्राप्त वासना के कारण वह संसारियों की तरह संसार के भोग भोगता हुआ देखा जाता है, परंतु वह जानता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित है। वह संसार के समस्त व्यवहार करते हुए भी स्वयं कुछ करते नहीं। ऐसी निष्काम भावना से उनके सब कर्म संपन्न होते हैं। ज्ञानी महापुरुष अधिकांश भाग में दोनों आंखों के मध्य में ललाट में नजर स्थिर रखते हैं। दोनों आंखों के मध्य में ललाट में एक ज्योति है। तुम आंख बंद करके ललाट में नजर करोगे तो तुमको भी थोड़ा प्रकाश दिखेगा। ज्ञानी महापुरुष स्वतंत्र ऐसा अनुसाधन करते हैं कि मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं प्रकाश मैं हूँ, सर्व को प्रकाश देने वाला वह ब्रह्म मैं हूँ। आज जनक राजा विदेह हैं, इसलिए विश्वामित्र ने उनसे कहा कि तुम ही परीक्षा करो कि ये कौन है। तब राजा जनक एकटक श्री राम लक्ष्मण को निहारने लगे। चरण से मुखारविंद तक पर्यंत सर्वांग को सूक्ष्म रूप से देखकर जनक राजा को विश्वास हुआ कि श्री राम ऋषि कुमार नहीं, श्री राम राजकुमार नहीं, श्री राम कोई मानव नहीं, श्री राम कोई देव नहीं, श्री राम परमात्मा है। मेरे मन आंखों का आकर्षण एक ईश्वर ही कर सकते हैं। कोई सुंदर स्त्री दिखे, कोई पुरुष दिखे, जगत का कोई भी सुंदर पदार्थ दिखे, फिर भी मेरे मन में जरा भी आकर्षण होता नहीं। मैं संसार में रहता हूँ, परंतु मैं ज्ञानी जनक हूँ
मुझको संसार के समस्त सौंदर्य तुच्छ लगते हैं। श्री राम, यदि ईश्वर नहीं होते तो ये मेरे मन को खींच सकते नहीं। महाराज जनक का मन परमात्मा ने खींच लिया है। महाराज जनक सतत ब्रह्म चिंतन करते हैं, उन्हें मन के ऊपर पूर्ण विश्वास है। राजा दुष्यंत की एक कथा है। एक बार दुष्यंत राजा शिकार के लिए निकले। घूमते घूमते कणव ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। कणव ऋषि उस समय बाहर गए हुए थे। शकुंतला ने राजा दुष्यंत का स्वागत किया। दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? शकुंतला ने कहा, मैं कणक ऋषि की कन्या हूं। दुष्यंत राजा ये बात मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, आज तक मेरे मन में पाप नहीं आया। आपने मन पर मुझे विश्वास है। मेरा मन कुमारक पर कभी जाता नहीं। ब्राह्मण की कन्या तो मेरी माँ है। आज तुमको देखकर मेरा मन चंचल हुआ है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरी जाति की कन्या हो, क्षत्रिय कन्या हो, ब्राह्मण कन्या नहीं हो। राजा दुष्यंत की बात सच थी। शकुंतला कण्व ऋषि की पालिता कन्या थी। जन्म से ही वह क्षत्रिय कन्या थी। सत्पुरुषों के सन्मुख संदेह उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में उनकी अंतःकरण की वृद्धि ही प्रमाण है। उनका मन उनको कभी बुरे मार्ग पर नहीं ले जाता। उनका अपने मन के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है। जनक महाराज की ऐसी निष्ठा है कि मेरे मन का आकर्षण इस ईश्वर ही कर सकते हैं। मेरे देव भी कोई मन का आकर्षण नहीं कर सकता। मेरे मन पवित्र है। मैं संसार में रहता हूँ, परंतु मेरे मन में संसार नहीं है। संसार में रहने से पाप नहीं होता, मन में संसार को रखने से पाप होता है। ज्ञानी महापुरुष सदा सावधान रहते हैं कि बाहर का संसार अंदर नहीं आए, मन में प्रवेश न पाए। नाव जल में रहती है, परंतु नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाती है। इसी प्रकार संसार मन में आ जाए तो मन डूबा देता है, ज्ञान भक्ति में विघ्न करा देता है। संसार बाधक नहीं, संसार के विषयों का चिंतन ही बाधक है। विषयों का चिंतन करने से संसार में जो आसक्ति उत्पन्न होती है वह बाधक है। विषयों के चिंतन से ही मन चंचल होता है। मन जीवित है। मन में रहने वाले संसार से ही मन में विषय न रहे, संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। संसार छोड़ सकते नहीं, परंतु मन में से संसार निकाल डालो। मन किसी को देना नहीं, संसार की जड़ पदार्थों को भी मन देता नहीं। मन देने लायक इस संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में जिसको मन दोगे वह तुमको रुलाएगा। मन देने लायक तो एक श्री राम ही है। मन जब मिलेगा तो परमात्मा में ही मिलेगा। चेतन मन जड़ पदार्थों में मिल सकता नहीं। मन ईश्वर की स्थिर होता है और इसलिए ही ज्ञानी महापुरुष मन ईश्वर को ही देते हैं। राजा जनक के मन में परमात्मा विराजे हुए हैं। महाराज जनक को विश्वास है कि जगत की कोई वस्तु मेरे मन को खींच सकती नहीं, परमात्मा ही मेरे मन को खींच सकते हैं। श्री राम ने मेरे मन को खींचा है। श्री राम परमात्मा है। श्री राम ईश्वर न हो तो मेरे मन को खींच सकते नहीं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उबे बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। इन्हीं बोलकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वेद नेति नेति कहकर जिनका वर्णन करते हैं, भगवान शंकर जिस स्वरूप का नित्य ध्यान करते हैं, वे पर ब्रह्म यही हैं। आज तक निहार कर पर ब्रह्म का मैं ध्यान करता था। वह निरंकार ब्रह्म ही नराकार श्री राम है। श्री राम परमात्मा है। कितने ही लोग ऐसे मानते हैं कि श्री कृष्ण में 16 कला है और राम जी में 2 कला कम है। कितनों ही का ऐसा थोड़ा आग्रह है, परंतु इस सिद्धांत का कोई व्यसन नारायण ने संपत्ति दी नहीं। व्यास जी ने ऐसा कहा है कि राजा में 2 कलाएं कम है, श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं। भागवत में, रामायण में, वेद में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन है कि श्री राम परिपूर्णतम परमात्मा है। राम जी में 2 कलाएं कम है, ऐसा कहना ठीक नहीं।
ऐसा बोलना वाला दुसाहस करता है। यह सिद्धांत व्यास नारायण को मान्य नहीं। भगवत में शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि कोमल देश के वासी महाभाग्यशाली थे। उनमें से जिसने राम का स्पर्श किया, उनके साथ बातें की, उनका अनुगमन किया, अरे जिसे राम जी के मात्र दर्शन किए वह उस पर परम ध्यान में गए। जहाँ बड़े बड़े योगी कहते हैं, राजन श्री रामचरित्र का जो शांति से श्रवण करता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री रामचरित्र का जो शांति से वर्णन करता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान के 1 स्कंद में भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर स्तुति की, हे प्रभु आप शरणागत दीन वत्सल हो, आपके चरणारविंद सदा ध्यान करने योग्य हैं। आपके चरणारविंद की शरण में जो स्वीकार करता है उसका जीवन सफल बनता है। आपके चरणारविंद सर्व तीर्थों के तीर्थ हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवता निरंतर इनकी स्तुति करते हैं। वह चरण भक्त का दुख कष्ट निवारण करते हैं। संसार सागर पार करने को नौका रूप है। ये महापुरुष मैं आपके उन चरणारविंदों का वंदन करता हूँ। राजा जनक ने परमात्मा को पहचान लिया, परंतु रामचंद्र जी को प्रकट होना अच्छा नहीं लगा। श्री रामचंद्र जी ने आंखों के संकेत से विश्वामित्र से कहा कि गुरुजी मेरा रहस्य खोलना नहीं, मुझे प्रकट होना नहीं। विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, हे महाराज दशरथ पुत्र हैं, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए हैं। इन्हें मैं साथ ले आया हूँ। तुम ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म दृष्टि रखते हो, तभी तुमको ऐसा लगता है। ब्रह्म ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, परंतु व्यवहार दशा में ब्रह्म दृष्टि रखना बहुत कठिन है। ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा, परंतु सुखदेव जी और जनक विदेही जैसे ब्रह्म दृष्टि रखने वाले कोई विरला ही मिलेगा। व्यवहार में ब्रह्म दृष्टि न रखे उसका ज्ञान बह जाता है। जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह जहां जाए वहां सर्वत्र उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। विश्वामित्र ने राम जी को छिपाया है, जिन्होंने राजा जनक से कहा, राजन तुम ब्रह्म दृष्टि रखते हो, इसी से तुमको श्री राम परमात्मा है ऐसा लगता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं, ये तो अयोध्या के सम्राट के राजकुमार हैं। राजा जनक ने कहा, महाराज तुम भले ही कहो कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, परंतु ये किसी के पुत्र नहीं, ये सबके पिता हैं। इनका पिता कोई हो सकता नहीं, ये परमात्मा है ऐसा मुझको लगता है। राजा जनक ने बहुत आग्रह करके कहा, अब राजमहल में पधारो, परंतु राम जी को आम के बागीचे में ही रहने की इच्छा थी, इसलिए राजा जनक ने वहां ही सब व्यवस्था कर दी। सायंकाल श्री राम लक्ष्मण संध्या करते हैं, ऐसा रामायण में वर्णन है। कितने ही लोग तो संध्या करते ही नहीं, खास करके ब्राह्मण को 3 बार संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर बहुत उत्तरदायित्व दिया हुआ है। संध्याहीन ब्राह्मण अपवित्र है। 3 समय संध्या किए बिना भोजन करने से शूद्र के समान बनता है। संध्या में ब्राह्मण को अश्रद्धा हुई, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने लगा। कितने ही संध्या करते हैं, परंतु संध्या का समय निर्वाह करते नहीं। संध्या समय पर होनी चाहिए। प्रातःकाल आकाश में नक्षत्र हो, उस समय प्रातःकाल संध्या की जाए तो उत्तम संध्या है। नक्षत्र न दिखाई देते हो तो, परंतु अभी सूर्य नारायण बाहर न आए हो, उस समय की गई संध्या मध्यम संध्या है। सूर्य के पश्चात की अधम संध्या है। कितने ही प्रातः संध्या करते हैं, परंतु सुबह 8-9 बजे के वे करने बैठते हैं। ठीक है, कितने ही कुछ करते ही नहीं, उन्हें अपेक्षा ये तो कुछ करे तो क्या बुरा है। इसमें मामा ही न हो, उसका काना मामा मिले तो बेचारा राजी हो जाता है। सत्कर्म का जो समय निश्चित किया गया है, उसी समय उस सत्कर्म को करना चाहिए।
ब्राह्मण अन्य कुछ न करे, परंतु सूर्योदय और सूर्यास्त के समय साधे और बहुत सावधान होकर संध्या करे, तो वह ब्राह्मण की चिंता सूर्य नारायण करते हैं। सूर्य नारायण ब्राह्मणों के गुरु हैं। श्री महाप्रभु जी 3 बार संध्या करते थे, ऐसा उनके चरित्र में लिखा है। त्रिकाल संध्या करो, संध्या के समान श्रेष्ठ सत्कर्म एक भी नहीं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है, मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष दूर होता है, साय संध्या दिन का पाप नष्ट करती है। त्रिकाल संध्या की महिमा बहुत बड़ी है। संध्या में सूर्य नारायण का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है कि माँ तुम मेरे हृदय में पधारो, पाप से मेरा रक्षण करो। संध्या में आकर्षण अधमकरण करना होता है। त्रिकाल संध्या करने वाला कभी मूर्ख रहता नहीं, दरिद्र रहता नहीं। भगवान भागवत में गोकर्ण की कथा आती है। गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ देकर कहा, महाराज जरा खड़े हो, मुझे आपसे कुछ पूछना है। सूर्य नारायण खड़े रहे, वह त्रिकाल संध्या का फल है। संध्या करके श्री राम लक्ष्मण ने कुछ समय विश्वामित्र का सत्संग किया, पश्चात गुरुदेव ने शयन किया। तब दोनों भाई गुरुकुल के चरणों की सेवा करने लगे, जिसके कारण कमलों का ध्यान करते हुए साधु महात्मा जप करते हैं, योग करते हैं। वे दोनों भाई गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं। गुरुदेव का हृदय पिघला, उन्होंने आशीर्वाद दिया। हृदय पिघलता है तभी आशीर्वाद मिलता है। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि महाराज के आगे रुपए भेंट धरूं, जिससे महाराज समस्त आशीर्वाद देंगे। पैसे से तो जो आशीर्वाद मिलता है वह जल्दी सफल होता नहीं। तुम सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। कोई साधु ब्राह्मण तपस्वी अथवा वृद्ध मिले, उसकी सेवा करो, उसका हृदय पिघले और हृदय में जो आर्द्रता आए वह तुमको आशीर्वाद स्वरूप होगी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। जिस माता बहन को तुलसी की असली माला चाहिए तो वो मेरे फोन नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें और सेवा शुल्क देकर अपनी तुलसी की माला मंगवा सकते हैं। जिस माता बहन ने अभी तक गंगा दर्शन ईशु जीडीआई को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, उसके बाद में रामायण का पाठ सुने। सियावर राम जय जय राम। राम